जैसे ही यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम पहुंचे, वे मंदिर गए। मंदिर के दरबार वैसे ही बहुत व्यस्त रहते होंगे। घाटी और बहुत से यहूदियों ने यरूशलेम की यात्रा की ताकि वहां बलिदान चढ़ा सकें और आराधना कर सकें। जानवरों की बलि देने की प्रथा थी। हालांकि जिन जानवरों की बलि दी जानी थी, उनकी शुद्धता की जांच की जानी थी। कुछ व्यापारी बलि के लिए इन जानवरों को उनकी सामान्य कीमत से 10 या 15 गुना अधिक कीमत पर बेच रहे थे। मंदिर की अपनी मुद्रा भी थी। केवल विशेष सिक्के ही स्वीकार किए जाते थे। सम्राट की छवि वाले रोमन सिक्के स्वीकार नहीं किए गए, इसलिए पैसे को सही मुद्रा में बदलना पड़ता था और मनी चेंजर्स बहुत बड़ा शुल्क लेते थे। यीशु इस बात से क्रोधित थे कि परमेश्वर की आराधना करने आने वाले लोगों का फायदा उठाया जा रहा था। जब उसने पैसे बदलने वालों और कबूतर बेचने वालों की मेजें पलट दी, तो उसने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके पिता का घर प्रार्थना का स्थान होना चाहिए था, लेकिन इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया गया है। यहूदा यीशु को धोखा देने के लिए सहमत हुआ। हमें यह नहीं बताया गया है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहां हम यहूदा को यीशु को धोखा देने के लिए मुख्य पुजारियों के पास जाते हुए देखते हैं। उन्होंने यहूदा को कुछ धन देने का वादा किया और इस क्षण से वह यीशु को उन्हें सौंपने के लिए उचित समय की तलाश में था। फिर एक दिन फसह का भोजन और अंतिम भोज। हर साल यहूदी फसह का त्योहार मनाते हैं। यह एक त्योहार है जो प्राचीन इजरायलियों के मिस्र से भागने की याद दिलाता है। यीशु और उसके शिष्य एक साथ फसह का भोजन मना रहे थे। चूंकि यह आखिरी भोजन था जिसे यीशु अपने शिष्यों के साथ साझा करेंगे, उन्होंने फसह के भोजन के तत्व लिए और उन्हें अपनी मृत्यु का प्रतीक बना लिया। जब वे मेज पर थे तो यीशु ने एक चौंका देने वाली घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके एक शिष्य द्वारा धोखा दिया जाएगा, वह जो मेरे साथ थाली में अपनी रोटी डुबोएगा। शिष्य चकित और चिंतित हो गए और बोले, निश्चय ही मैं नहीं। यीशु ने कहा कि अच्छा होता यदि गद्दार पैदा ही ना हुआ होता। यीशु शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कई भविष्यवाणियां की। सबसे पहले उन्होंने भविष्यवाणी की कि जब वह मरेंगे तो शिष्य भाग जाएंगे। मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। दूसरे, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की जी उठने के बाद मैं तुमसे आगे गलील को चला जाऊंगा। परंतु शिष्य यह नहीं समझ पाए कि वह उनसे क्या कह रहा था। तीसरा, उसने भविष्यवाणी की कि पतरस 3 बार उसका इनकार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि आज रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते। पतरस क्रोधित हो गया और उसने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि वह विश्वासघाती होगा। उसने तर्क दिया कि वह यीशु के साथ मरने के लिए तैयार होगा और बाकी शिष्यों ने कहा कि उन्हें भी मौत का सामना करना पड़ेगा। पतरस के बारे में यीशु की भविष्यवाणी सच होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब यीशु पर मुकदमा चल रहा था, तब पतरस ने अदालत के बाहर 3 बार यीशु का इनकार किया। सैनहेद्रिन। यीशु शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कई भविष्यवाणियां की। सबसे पहले उन्होंने भविष्यवाणी की कि जब वह मरेंगे तो शिष्य भाग जाएंगे। मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। दूसरे, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की जी उठने के बाद मैं तुमसे आगे गलील को चला जाऊंगा। परंतु शिष्य यह नहीं समझ पाए कि वह उनसे क्या कह रहा था। तीसरा, उसने भविष्यवाणी की कि पतरस 3 बार उसका इनकार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि आज रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते। पतरस क्रोधित हो गया और उसने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि वह विश्वासघाती होगा। उसने तर्क दिया कि वह यीशु के साथ मरने के लिए तैयार होगा और बाकी शिष्यों ने कहा कि उन्हें भी मौत का सामना करना पड़ेगा। पतरस के बारे में यीशु की भविष्यवाणी सच होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब यीशु पर मुकदमा चल रहा था, तब पतरस ने अदालत के बाहर 3 बार यीशु का इनकार किया। सैनहेद्रिन। यीशु का क्रूस पर चढ़ना और मृत्यु। यीशु को गोलगोथा नामक स्थान पर ले जाया गया, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। उसके लिए सूली पर चढ़ाया। यहीं पर सभी सूली पर चढ़ाए गए थे। यह शहर की दीवार के ठीक बाहर था। सूली पर चढ़ाने का प्रयोग सबसे बुरे अपराधियों पर किया जाता था, क्योंकि यह फांसी का एक बहुत ही यातनापूर्ण रूप था। यहूदी धर्म ग्रंथ के अनुसार जो लोग सूली पर चढ़ाकर मरे, वे भगवान के श्राप के अधीन थे। अपराधी को अपने क्रॉस की क्रॉस बीम को
गोलगोथा तक ले जाना आम बात थी। अधिकांश अपराधी बिना किसी की मदद के ऐसा करने में सक्षम होते। यह तथ्य कि यीशु को साइरेन के साइमन से सहायता की आवश्यकता थी हमें बताता है कि वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से कितना कमजोर रहा होगा। सैनिकों ने उसका दर्द दूर करने के लिए उसे पेय पदार्थ दिया, लेकिन उसने वह नहीं लिया। रोमियो ने दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में लोगों को सार्वजनिक रूप से क्रूस पर चढ़ाया। बहुत से लोगों ने क्रूस पर चढ़ते हुए देखा होगा और अपराधियों का अपमान किया होगा। प्रत्येक क्रॉस के शीर्ष पर किए गए अपराध को रेखांकित करने वाला एक चिन्ह होता। यीशु के क्रॉस के शीर्ष पर लिखा था, नासरत के यीशु, यहूदियों के राजा। सुबह 9 बजे यीशु को 2 डाकुओं के बीच सूली पर चढ़ाया गया। धार्मिक नेताओं सहित भीड़ यीशु की कमजोरी पर हंसी और उसका मजाक उड़ाया। वे चिल्लाए, उसने दूसरों को तो बचा लिया, लेकिन वह खुद को नहीं बचा सका। इस क्षण में हम यीशु को अकेले पीड़ित सेवक के रूप में देख सकते हैं, जिसे सभी ने अस्वीकार कर दिया है। इस याह में यह भविष्यवाणी की गई थी। रोमियो ने दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में लोगों को सार्वजनिक रूप से क्रूस पर चढ़ाया। बहुत से लोगों ने क्रूस पर चढ़ते हुए देखा होगा और अपराधियों का अपमान किया होगा। प्रत्येक क्रॉस के शीर्ष पर किए गए अपराध को रेखांकित करने वाला एक चिन्ह होता। यीशु के क्रॉस के शीर्ष पर लिखा था, नासरत के यीशु, यहूदियों के राजा। सुबह 9 बजे यीशु को 2 डाकुओं के बीच सूली पर चढ़ाया गया। धार्मिक नेताओं सहित भीड़ यीशु की कमजोरी पर हंसी और उसका मजाक उड़ाया। वे चिल्लाए, उसने दूसरों को तो बचा लिया, लेकिन वह खुद को नहीं बचा सका। इस क्षण में हम यीशु को अकेले पीड़ित सेवक के रूप में देख सकते हैं, जिसे सभी ने अस्वीकार कर दिया है। इस याह में यह भविष्यवाणी की गई थी। यीशु के सूली पर चढ़ने के दौरान घटी कुछ असामान्य घटनाओं को दर्ज किया। दिन के मध्य 12 बजे होने के बावजूद पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। यहूदी धर्म ग्रंथों में अंधकार को त्रासदी के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। यीशु ने तब चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ लोगों को लगा कि वह बुला रहा है एलिजा, जिसके बारे में यह विश्वास था कि वह जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। कई लोगों ने इस पर विचार किया है कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। क्या उसे अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया महसूस हुआ? यीशु बड़े जोर से चिल्लाया और 3 बजे मर गया। यह अजीब लगता है कि यीशु के पास रोने की ताकत थी जब वह मरने से कुछ ही सेकंड दूर थे। शायद यही कारण है कि रोमन सेंचुरियन यह सोचता था कि वह ईश्वर का पुत्र है। यीशु की मृत्यु के बाद भूकंप आया। लोग मरे हुओं में से जी उठे। यह इस बात का प्रतीक था कि जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे और उन पर भरोसा करते थे, उन्हें क्षमा और नया जीवन दिया जाएगा। परम पवित्र स्थान, मंदिर का वह स्थान जहां भगवान उपस्थित थे, में लटका हुआ पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। पर्दा ऊपर से फट गया, जिससे पता चलता है कि इसे भगवान ने एक प्रतीक के रूप में फाड़ा था कि उनके लिए रास्ता खुला था। यीशु के बलिदान के माध्यम से ईश्वर की बाधा दूर हो गई थी। मार्क ने उन महिलाओं पर ध्यान दिया जो उपस्थित थीं और यीशु की मृत्यु की गवाह थीं। मैरी मैगदलीन, मैरी, जेम्स और जोसेस की मां और सैलोम। ये महिलाएं शिष्यों की तरह भाग नहीं गईं और कब्र पर सबसे पहले पहुंची।